Hello students, I Pramod Osu welcome you in today's online session. Today we will see present perfect tense. In the previous videos we have seen simple presents and present continuous. Today we will see the third form, present perfect. First we will see what is the use of present perfect tense. Means when should we use present perfect, कि कब हम प्रेजेंट परफेक्ट टेंस का यूज कर सकते हैं, किस प्रकार का या फिर किस प्रकार के सेंटेंस बनाने के लिए उसका यूज होता है. द प्रेजेंट परफेक्ट टेंस इज मेनली यूज्ड टू शो एन एक्शन दैट हैज टेकन प्लेस वंस और मैनी टाइम्स बिफोर नाउ. तो प्रेजेंट परफेक्ट टेंस का मेनली यूज कब होता है? इट इज यूज टू शो एन एक्शन, एक ऐसी क्रिया दिखाने के लिए दैट हैज टेकन प्लेस वंस और मैनी टाइम्स बिफोर नाउ, जो जिस अब से पहले क्या हो चुका है, हैज़ टेकन प्लेस, जो एक्शन हो चुकी है, बीत चुकी है, उसके बारे में बोलते समय हम प्रेजेंट परफेक्ट टेंस का उपयोग करते हैं. ठीक है. द प्रेजेंट परफेक्ट टेंस इज मोस्ट फ्रिक्वेंटली यूज्ड टू टॉक अबाउट एक्सपीरियंसेस और चेंजेस दैट हैव टेकन प्लेस इन द प्रेजेंट टाइम. या फिर प्रेजेंट टाइम में, वर्तमान समय में जो भी हम एक्सपीरियंस समय आते हैं या फिर जो भी चेंजेस होते हैं उसके बारे में भी बोलते समय हम प्रेजेंट परफेक्ट टेंस का यूज़ करते हैं. तो ये तो जनरल यूज़ है. हमारे लिए यहाँ पे इम्पोर्टेंट है प्रेजेंट परफेक्ट टेंस का जो फॉर्मूला है उसे याद करना. तो यहाँ पे हम फॉर्मूला देखेंगे. फॉर्मूला यस प्लस हैव हैज़ प्लस वी थ्री प्लस ऑब्जेक्ट, मीन्स सब्जेक्ट प्लस हैव हैज़ प्लस वी थ्री प्लस ऑब्जेक्ट. ठीक है. So students, now in the formula of present perfect you can see that there are two helping verb after subject, है ना. फॉर्मूला में आपके समझ में आया ही होगा कि यहाँ पे दो हेल्पिंग वर्ब है फॉर्मूला में, सब्जेक्ट के बाद आए हुए हैव एंड हैज़. और वो दो हेल्पिंग वर्ब कौन से? हैव एंड हैज़. ओके. बट वी कैन यूज ओनली वन ऑफ देम विद अ पर्टिकुलर सब्जेक्ट. लेकिन हम क्या कर सकते हैं, एक पर्टिकुलर सब्जेक्ट के साथ एक पर्टिकुलर हेल्पिंग वर्ब, या तो फिर हैव या तो फिर हैज़ में से कोई भी एक हम यूज कर सकते हैं. ठीक है. सो लेट अस सी द यूज ऑफ हैव एंड हैज़ और व्हाट इज द डिफरेंस ऑफ द यूज ऑफ हैव एंड हैज़. तो इसीलिए हमें यहाँ पे कि इसका हैव हैज़ का उपयोग किस तरह से होता है, क्या डिफरेंस है, मतलब हमें कब हैव यूज़ करना चाहिए और कब हैज़ यूज़ करना चाहिए, ये समझना बहुत ज़रूरी चीज़ है, बहुत ही इम्पॉर्टेंट चीज़ है. क्योंकि अगर हम गलत यूज़ करते हैं, जिस सब्जेक्ट के साथ हमें हैव यूज़ करना चाहिए उसके साथ अगर हम हैज़ यूज़ कर सकते हैं, मतलब करते हैं, या फिर जिसके साथ हमें हैज़ यूज़ करना चाहिए उसके साथ हम हैव यूज़ कर लेते हैं, तो हमारा सेंटेंस गलत हो जाएगा, है ना. तो इसलिए ये डिफरेंस बहुत इंपॉर्टेंट है, हमें हैव कब यूज़ करना है और हैज़ कब यूज़ करना है. We should use have with any plural noun and with pronouns like we, they, you and I. We should use have. तो कोई भी जो प्लूरल नाउन हो, अनेकवचनी नाम हो, उसके साथ हम हैव यूज़ करेंगे. कोई भी अनेकवचनी, गर्ल्स, बॉयज, चिल्ड्रन, पीपल एक्सेट्रा, अनेकवचनी कुछ भी अगर ऐसा प्लूरल नाउन है, आता है, तो उसके साथ हैव यूज़ किया जाएगा. और प्रोनाउन में है वी हैव, दे हैव, यू हैव और है आई हैव. इस तरह से इन प्रोनाउन के साथ हैव का यूज़ किया जाएगा. ठीक है. फॉर एग्जाम्पल कुछ सेंटेंसेस हम यहाँ पे देखेंगे. लेट अस सी द एग्जाम्पल. ए, आई हैव सीन दैट मूवी मैनी टाइम्स. सब्जेक्ट आई है, ऊपर जो हमने देखा है कि हैव किन प्रोनाउन के साथ यूज़ होगा, किस नाउन के साथ, प्लूरल नाउन के साथ उसका उपयोग होगा. तो आई के साथ हैव आएगा, बाद में सीन V3 है ना, V3 है सी का. तो हमारा जो भी फॉर्मूला है, सब्जेक्ट के बाद हैव या हैज़ में से एक प्लस V3, बाद में प्लस ऑब्जेक्ट. तो इसी स्ट्रक्चर में, इसी रचना में हमारा सेंटेंस होना चाहिए. इसलिए आई हैव सीन दैट मूवी मैनी टाइम्स. ठीक है. सब्जेक्ट आई, उसके साथ हैव, बाद में V3 सीन. सेकंड है यू हैव संग अ सॉन्ग. यू सब्जेक्ट, उसके अनुसार हैव, संग सिंग का पास्ट पार्टिसिपल V3, यू हैव संग अ सॉन्ग. ओके. सी,
पीपल हैव गैदर्ड फॉर द स्पीच। पीपल सब्जेक्ट जो प्लूरल है, नाउन है, ठीक है, उसके साथ हैव आएगा। पीपल हैव गैदर्ड V3 फॉर द स्पीच, ठीक है। तो इस तरह से सब्जेक्ट अगर कोई प्लूरल नाउन रहेगा यानी कुछ भी नाम रहेगा तो हमें हैव यूज़ करना चाहिए, और जो प्रोनाउन यहाँ पे हमने देखे हैं उनके साथ हमें हैव यूज़ करना चाहिए। हैज़ इज यूज्ड विथ सिंगुलर प्रोनाउंस लाइक ही, सी, इट एंड विथ एनी अदर सिंगुलर नाउन। तो हैज़ का यूज़ किस तरह से होगा? जो भी सिंगुलर प्रोनाउन है, जैसे यहाँ पे थर्ड पर्सन प्रोनाउन हमने लिया है, ही है, सी है, इट है, मतलब ही हैज़, सी हैज़, इट हैज़ एक्सेट्रा। इस तरह से हैज़ का जो उपयोग है इस तरह के प्रोनाउन के साथ किया जाएगा। उसके बाद में कोई भी सिंगुलर नाउन, सिंगुलर एक वचनी नाम कोई भी, जैसे हमारे नाम होते हैं, ठीक है। तो किसी भी चीज़ का जो सिंगुलर नाउन होगा, एक वचनी नाम होगा, उसके साथ भी हैज़ का उपयोग किया जाएगा। जैसे बॉय, अ बॉय हैज़, अ गर्ल हैज़, एक आधा नाम है उसके साथ भी हैज़ का यूज़, मतलब सिंगुलर नाउन होना चाहिए। और प्रोनाउन में जो हमने देखी उस तरह से। लेट अस सी द एग्जांपल। फॉर एग्जांपल ए, सी हैज़ केप्ट हर प्रॉमिस। सी सब्जेक्ट है, उसके हिसाब से यहाँ पे जो हेल्पिंग वर्ब आएगा हैज़, बाद में केप्ट, कीप का V3, सी हैज़ केप्ट हर प्रॉमिस। राम हैज़ ड्रिवन अ कार। राम सिंगुलर नाउन है, एक वचनी करता, ठीक है, उसके साथ हैज़, बाद में ड्रिवन V3 ड्राइव का, बाद में अ कार ऑब्जेक्ट। सी, ही हैज़ ड्रॉन अ पिक्चर। ही सिंगुलर प्रोनाउन है, सिंगुलर सब्जेक्ट, हैज़ आएगा, ड्रॉन V3 ड्रॉ का, बाद में अ पिक्चर ऑब्जेक्ट। ही हैज़ ड्रॉन अ पिक्चर। सो दिस इज द सिंपल डिफरेंस ऑफ यूजिंग हैव एंड हैज़, कि कब हमें हैव और कब हमें हैज़ यूज़ करना चाहिए, ठीक है। तो ये सिंपल सा डिफरेंस बहुत अच्छे तरीके से आपको समझ लेना है, ध्यान में रखना है, और इसके हिसाब से ये हमें फॉलो करना है, ठीक है। तो सबसे पहली बात फॉर्मूला अच्छे से समझ लेना, फिर हैव हैज़ का डिफरेंस अच्छे से समझ लेना, उसके बाद हम सेंटेंसेस कर सकते हैं। सो विद द हेल्प ऑफ द अबव इंफॉर्मेशन एंड रूल्स लेट अस सॉल्व द फॉलोइंग सेंटेंसेस। कुछ सेंटेंसेस एग्जाम्पल के तौर पे हम यहाँ पे देखने वाले हैं। जैसे पहला मैंने लिखा सी, बाद में दो ब्लैंक है वहाँ पे, एक रहेगा हेल्पिंग वर्ब के लिए और दूसरी ब्लैंक में हम यूज़ करेंगे V3। तो सी के बाद ब्लैंक हर फर्स्ट पर्सनल कंप्यूटर, ब्रैकेट में है BUY, बाय। दिस इज द V1, वर्ब का फर्स्ट फॉर्म है, V1 है, जिसका हमें V3 बनाना है। तो पहले देखा हमने सब्जेक्ट सी है, हमें पता है अब इसके साथ हैव यूज़ करेंगे कि हैज़, तो हैज़ यूज़ होगा। बाय, बाद में बाय का V3 होता है बॉट, BOUGHT। सी हैज़ बॉट हर फर्स्ट पर्सनल कंप्यूटर। इस तरह से ये सेंटेंस प्रेजेंट परफेक्ट टेंस में बनेगा। नेक्स्ट है आई, बाद में ब्लैंक्स, माई ओन मनी, ब्रैकेट में है वर्ब अर्न, ठीक है। आई के साथ पता है हमें हैव आएगा, आई हैव, अर्न का V3 ED लग के अर्न माई ओन मनी, आई हैव अर्न माई ओन मनी। इस तरह से प्रेजेंट परफेक्ट टेंस में हो जाएगा। थर्ड सेंटेंस ही, बाद में ब्लैंक्स है, अ स्टोरी बुक, ब्रैकेट में है V1 राइट। तो ही के हिसाब से हैज़, राइट का V3 रिटर्न अ स्टोरी बुक ऑब्जेक्ट, ही हैज़ रिटर्न अ स्टोरी बुक। देन है यू, यूर गोल, ब्रैकेट में अचीव, यू के हिसाब से हैव, यू हैव अचीव्ड V3 यूर गोल ऑब्जेक्ट, यू हैव अचीव्ड यूर गोल। इस तरह से प्रेजेंट परफेक्ट टेंस में सेंटेंस पूरा बन जाएगा। नेक्स्ट फिफ्थ नंबर, दे आउट फॉर अ बिजनेस टूर, ब्रैकेट में गो, ठीक है। दे के हिसाब से हैव, गो का V3 गॉन, दे हैव गॉन आउट फॉर अ बिजनेस टूर, ओके। नंबर 6, स्टाफ मेंबर्स, ब्लैंक है, देयर जॉब वेल, ब्रैकेट में डू। तो प्रेजेंट परफेक्ट टेंस बनेगा स्टाफ मेंबर्स, मेंबर्स इज अ प्लूरल नाउन, दैट्स व्हाई वी शुड यूज हैव। स्टाफ मेंबर्स हैव V3 डन, डू का है ना, डू डज V1 और डिड V2 और डन V3। स्टाफ मेंबर्स हैव डन देयर जॉब वेल। तो इस तरह से ये प्रेजेंट परफेक्ट में बन जाएगा। तो हमने जो भी अब तक इन्फॉर्मेशन देखी है, जो रूल्स देखे हैं, फॉर्मूला है, हैव का डिफरेंस है, उसका उपयोग करके हमने यहाँ पे कुछ सेंटेंसेस सॉल्व किए हैं।
आप अच्छे से इसे ध्यान में रख सकते हो, आप खुद की नोट्स इसके ऊपर बना सकते हो रूल्स लिख के। आप आपके लिए जो भी अच्छा है उसके हिसाब से आप चाहे तो नोट्स भी बना सकते हो। नाउ लेट अस सी हाउ विल बी द नेगेटिव सेंटेंसेस इन द प्रेजेंट परफेक्ट टेंस। तो प्रेजेंट परफेक्ट टेंस में जो निगेटिव सेंटेंसेस बनते हैं वो किस तरह के होंगे हम देखते हैं। तो फॉर्मूला फॉर निगेटिव, तो निगेटिव के लिए फॉर्मूला क्या मतलब क्या रहेगा, मतलब नॉट, जो निगेटिव वर्ड है उसकी प्लेस ही हमें ध्यान में रखनी है कि कहाँ पे आएगी। ठीक है, सब्जेक्ट के बाद हैव हैज जिसका डिफरेंस हम देख चुके हैं, प्लस फिर यहाँ पे निगेटिव वर्ड नॉट आएगा। ठीक है, प्लस V3 प्लस ऑब्जेक्ट। ठीक है, तो निगेटिव वर्ड जैसे फॉर एग्जाम्पल निगेटिव सेंटेंस के लिए यू हैव नॉट सीन दैट मूवी मैनी टाइम्स, हमने अफर्मेटिव में देखा था यही सेंटेंस, यू हैव सीन दैट मूवी मैनी टाइम्स, निगेटिव होगा यू हैव नॉट सीन दैट मूवी मैनी टाइम्स। ठीक है, तो हैव के बाद नॉट, हैज़ के बाद नॉट आएगा। बी, ही हैज़ नॉट डन हिज जॉब वेल, अफर्मेटिव ही हैज़ डन हिज जॉब वेल, नेगेटिव ही हैज़ नॉट डन हिज जॉब वेल। ओके, वी हैव नॉट हर्ड अ स्टोरी अबाउट अ किंग, वी हैव नॉट हर्ड, वी हैव नॉट हर्ड। ओके, तो निगेटिव, तो निगेटिव बनाने के लिए इस तरह से जो हैव हैज़ हमारा जो हेल्पिंग वर्ब है, जो हमारा सहायकारी क्रियापद है, उसके बाद हम नॉट यूज़ करते हैं। ठीक है, तो पता ही है हमें निगेटिव के लिए इस तरह के सेंटेंस मतलब नॉट यूज़ होता है, कभी कभी नेवर का भी यूज़ हो सकता है। जिस तरह का अगर आपको सेंटेंस बोलना है आई हैव नेवर बीन टू फ्रांस, कि मैं कभी फ्रांस गया ही नहीं, आई हैव नेवर बीन टू फ्रांस, प्रेजेंट परफेक्ट टेंस का सेंटेंस होगा और नेवर बीन इस तरह से हैव के बाद ही नेवर आया, आई हैव नेवर बीन टू फ्रांस, आई हैव नेवर बीन टू अमेरिका। ठीक है, तो इस तरह से जो सेंटेंसेस है वो निगेटिव सेंटेंसेस रहेंगे प्रेजेंट परफेक्ट टेंस के। ठीक, ओके, नाउ क्वेश्चंस आर indicated by inverting the subject and have has. Let us see the formula for questions. तो प्रेजेंट परफेक्ट टेंस में जो क्वेश्चंस है वो किस तरह बनते हैं, दे आर इंडिकेटेड बाय इन्वर्टिंग द सब्जेक्ट एंड हैव हैज। जो सब्जेक्ट है, जो हमने देखा है, जो हमारे असर्टिव सेंटेंस है, ठीक है ना, असर्टिव और अफर्मेटिव जो हमने सेंटेंसेस देखे हैं, सब्जेक्ट शुरू में होता है, जो सब्जेक्ट के बाद में हमारा हेल्पिंग वर्ब हैव और हैज आता है। तो इस हैव हैज को और सब्जेक्ट को अगर हम इन्वर्ट कर दे, इधर का उधर आगे का पीछे कर दे, तो हमारा क्वेश्चन बन जाएगा। तो क्वेश्चन का फॉर्मूला क्या रहेगा हम देखते हैं यहाँ पे। सबसे पहले आएगा हेल्पिंग वर्ब हैव या हैज प्लस सब्जेक्ट, सब्जेक्ट के हिसाब से हैव या हैज में से कोई भी एक हेल्पिंग वर्ब हम यूज करेंगे, फिर सब्जेक्ट प्लस V3 प्लस ऑब्जेक्ट, फिर एक्स्ट्रा वर्ड प्लस क्वेश्चन मार्क। ठीक है, तो इस तरह का स्ट्रक्चर रहेगा क्वेश्चन का प्रेजेंट परफेक्ट टेंस में। फॉर एग्जाम्पल, हैव यू सीन दैट मूवी मैनी टाइम्स, क्या तुमने ये मूवी बहुत से बार देखी है, क्वेश्चन है। हैव यू सीन दैट मूवी मैनी टाइम्स, देने वाला आंसर देगा यस, आई हैव सीन दैट मूवी मैनी टाइम्स, आई हैव नॉट सीन दैट मूवी मैनी टाइम्स, एक्सेट्रा। ठीक है, तो क्वेश्चन बनेगा हैव यू सीन दैट मूवी मैनी टाइम्स। बी, हैव यू रीड द बुक एट, क्या तुमने ये किताब अब तक तुम पढ़ चुके हो, हैव यू रीड द बुक एट। ठीक है, तो क्वेश्चन हैव यू सब्जेक्ट के अनुसार हमें यहाँ पे हेल्पिंग वर्ब हैव या हैज यूज करना है। लेट अस सी द थर्ड, सी, हैज ही एवर ट्रैवल बाय ट्रेन, हैज ही एवर ट्रैवल्ड बाय ट्रेन, तो सब्जेक्ट ही है उसके अनुसार पहले लगा हेल्पिंग वर्ब हैज से क्वेश्चन यहाँ पे बनाया, हैज ही एवर ट्रैवल बाय ट्रेन, कि क्या कभी उसने ट्रेन से ट्रैवल किया है, आंसर आएगा ही हैज़ नेवर ट्रैवल, उसने कभी नहीं किया, या फिर ही हैज़ ट्रैवल बाय ट्रेन मैनी टाइम्स, कि बहुत से बार किया। अगर हमें जो अफर्मेटिव में आंसर देना है, मतलब जो होकारार्थी हम कहते हैं हमें बताना है, तो हम कहेंगे ही हैज़ ट्रैवल बाय ट्रेन मैनी टाइम्स। अगर निगेटिव देना है इसका, हैज़ ही एवर ट्रैवल बाय ट्रेन, हम क्या कहेंगे ही हैज़ नेवर ट्रैवल बाय ट्रेन। तो इस तरह से एवर नेवर का भी इस्तेमाल इसमें होगा। तो क्वेश्चन देख रहे हैं हम यहाँ पे, तो क्वेश्चन इस तरह से बनेगा। डी है, हैज़ सी मेड हिम, सी के हिसाब से पहले हेल्पिंग वर्ब हैज, बाद में सब्जेक्ट सी, बाद में V3, बाद में ऑब्जेक्ट। ठीक है, और बाद में क्वेश्चन मार्क। तो इस तरह का स्ट्रक्चर रहेगा प्रेजेंट परफेक्ट टेंस में क्वेश्चंस का, हैज सी मेड हिम। तो सब तो हम देख चुके हैं, वी हैव सीन ईच एंड एवरीथिंग अबाउट प्रेजेंट परफेक्ट टेंस। सो नाउ लेट अस सी एन एग्जांपल
इन अफर्मेटिव, निगेटिव एंड एज अ क्वेश्चन। हम फिर से एक एग्जाम्पल देखेंगे, एक एग्जाम्पल, सेम एग्जाम्पल जो कि हमने यहाँ पे अफर्मेटिव में भी किया है, निगेटिव में भी और क्वेश्चन में भी। तो एग्जाम्पल है, जॉन हैज स्टडीड 2 फॉरेन लैंग्वेजेस। जॉन सब्जेक्ट, जॉन सिंगुलर नाउन है ना, एक वचनी करता है, उसके साथ हैज आएगा बाद में, स्टडीड हमारा V3, 2 फॉरेन लैंग्वेजेस ऑब्जेक्ट। ठीक, तो इसका निगेटिव बनाएंगे, यहाँ पे निगेटिव बनाया हमने, जॉन हैज़ नॉट स्टडीड 2 फॉरेन लैंग्वेजेस, जॉन हैज़ नॉट स्टडीड। ओके, तो ये बन गया निगेटिव। बाद में इसका ही हम क्वेश्चन बनाएंगे, हैज़ जॉन स्टडीड 2 फॉरेन लैंग्वेजेस, क्या जॉन ने 2 फॉरेन लैंग्वेजेस वो सीख चुका है, हैज़ जॉन स्टडीड 2 फॉरेन लैंग्वेजेस। इस तरह से बनेगा क्वेश्चन। सो स्टूडेंट, today we have seen present perfect tense, we have seen each and everything, formula, difference of have has, huh? How will be the questions in present perfect tense and how will be the negative sentences in present perfect tense. So today we will stop here. The next tense we will see in our next video. Thank you.